अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रिपेयर ए सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। सी प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लेके एग्जीक्यूट करवाने तक के सारे स्टेप्स को आज हमने डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहला स्टेप है आपके पास क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग से क्या मुराद है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग से मुराद ये है कि आपके पास एक टर्बो सी प्लस प्लस आपने एक कंपाइलर के तौर पे आपने सेलेक्ट कर लिया है। उसके अंदर आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर आप न्यू में जाते हैं और एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। पेज भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये है कि आप वहां पर एक कर्सर आपके सामने एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पर कंटिन्यूअसली एट दी टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जो उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वहां पे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा। अब वहां पर क्या करेंगे, वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसे आप बोलेंगे एडिटिंग। फिर आप उसके अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपने कुछ गलत लिख दिया आप उसको अरेज कर दें और उसके अंदर उसको दोबारा से लिख दें। फिर ये है कि आप उस सारे के सारे को डिलीट कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। ठीक है जी। विंडो आपके सामने है, इसके अंदर डबल लाइन बॉर्डर है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस डबल लाइन बॉर्डर के अंदर ये जो सारी कमांड्स हैं इन सब के ऊपर हम जो है आपका इसके जरिए क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, सेकंड जो स्टेप है वो है सेविंग। सेविंग से क्या मुराद है? सेविंग से मुराद ये है कि जब आपने एडिटिंग की है, प्रोग्राम लिखा है, आपने राइट किया है, कोड किया, वहां पर आप लिख रहे थे, उस वक्त तक आपका जो प्रोग्राम था वो सेव हो रहा था, टेम्परेरी रैम के अंदर स्टोर हो रहा था। हम लोगों को ये पता है कि जो भी चीज हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो टेम्परेरी कंप्यूटर में स्टोर होती है, और वो कहां पर स्टोर होती है? आपकी रैम के अंदर जाकर। जब आप उस चीज को बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो आपको उसको कहां पे स्टोर करना पड़ेगा? हार्ड डिस्क पर जाकर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका क्या है? सेविंग। आप उसको हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर करवा देंगे। हार्ड डिस्क में स्टोर होने का क्या बेनिफिट होगा? हार्ड डिस्क में स्टोर होने से बेनिफिट ये होगा कि आपका कंप्यूटर बंद हो गया, आपकी लाइट चली गई है, कोई एक्सीडेंटली किसी वजह से कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो आपका डाटा स्टोर रहेगा, आपका डाटा सेव रहेगा, हार्ड में पड़ा रहेगा। तो आप उसे सेव कर देते हैं आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है बच्चों, सेव हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक बात जो सबसे अहम बताने वाली है वो ये है कि आप इसको जब हार्ड डिस्क में सेव करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन होगी .c। ये .c की एक्सटेंशन के साथ आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। सही है बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइलिंग से क्या मुराद है? कंपाइलिंग से पहले हम एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी है। बच्चों, दो चीजें हमारे पास, एक है सोर्स कोड और दूसरा ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड से क्या मुराद है? आपने जो प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में वो आपका बन गया सोर्स कोड। जो आपने उसकी ट्रांसलेशन की with the help of some translator, with the help of some compiler, with the help of some interpreter या फिर assembler, जब आपने उसकी ट्रांसलेशन कर ली और वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका बन गया ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो अब कंपाइलर का क्या काम है कि वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। जब वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा तो फिर वो उसके साथ बाइनरी में ले जाएगा उसको, तो वो उसके साथ एक्सटेंशन लगाएगा जनाब .obj। .obj की एक्सटेंशन के साथ वो आपके प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर के अंदर सेव कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अगला स्टेप है लिंकिंग। लिंकिंग से क्या मुराद है? लिंकिंग से मुराद समझे बच्चों, लिंकिंग से मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर दो किस्म की फाइलें होती हैं, दो किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो ये है कि जब आपने कोड लिखा, ऊपर आपने लिखा #include stdio.h। जब आपने #stdio.h लिख दिया, फिर आपने नीचे लिखा void main, फिर आप आगे नीचे प्रोग्राम की बॉडी के अंदर आ गए। जब बॉडी के अंदर आप आए तो आपने वहां पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे। उन
स्टेटमेंट्स में एग्जीक्यूट होना होता है। एक्चुअल में वही चीज है जो आपके प्रोग्राम की मेन बॉडी है जिसमें एग्जीक्यूट होना है और जिसमें कुछ रिजल्ट जनरेट करने हैं। तो उस बॉडी का अंदर जो चीज है, स्टेटमेंट्स है आपकी जितनी, उन्होंने जब एग्जीक्यूट होना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बन जाना है। उसने जब कंपाइल होना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बन जाना है। लेकिन आपकी स्टेटमेंट के साथ कुछ चीजें लिंक है, जैसे कि प्रिंट एफ है, जैसे कि स्कैन एफ है, कोई भी इस तरह की चीजें जो कि लाइब्रेरी का हिस्सा है। आपकी जो ऊपर लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड stdio.h, उसका जो हिस्सा है उनको भी कंपाइल करना, उनको भी लिंक करना इसके साथ जरूरी है। अदरवाइज आपका कंप्यूटर रिक्वायर रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकेगा। फिर से बता रहा हूं कि आपकी स्टेटमेंट्स ने जो रिजल्ट देने हैं उन्होंने रिजल्ट लाइब्रेरी से मौजूद आने वाली फाइलों की हेल्प से जनरेट करने हैं, ठीक है। तो उनको आपकी स्टेटमेंट्स की ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल और लिंकर से जो आपकी लाइब्रेरी से आने वाली ऑब्जेक्ट फाइल है, इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, लिंक करवाना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये दोनों चीजें जो जब मिल जाएंगी तो फिर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। कौन सी फाइल बन जाएगी? एग्जीक्यूटेबल। आप लोगों ने अक्सर कंप्यूटर में देखा होगा कि .exe के साथ कुछ फाइलें पड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आएगी फाइल .exe, ठीक है जी। ये .exe फाइल आपकी बन गई किसकी मदद से? लिंकर की मदद से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास एक स्टेप है लोडिंग का। बच्चों बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है समझने के वाले से, एंटीटेस्ट के वाले से, और कंप्यूटर की बेसिक को जो बच्चा समझना चाहेगा वो इस बात को समझ ले, उसको मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनकी समझ आ जाएगी। देखें, जब हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया तो वो फाइल राइट हुई टेम्परेरी तौर पर कहां? रैम के अंदर। जब हमने उसको सेव किया तो वो चली गई कहां? हार्ड के अंदर। जब हमने उसको कंपाइल किया, ओबीजे फाइल बनी, लिंकिंग किया, सब कुछ कर रहे थे, तब वो फाइल कहां मौजूद थी बच्चों? हार्ड के अंदर। ये सारे प्रोसेस कहां हो रहे थे? हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है जी। अब हमारा लोडर क्या करता है, या लोडिंग का प्रोसेस क्या काम कर रहा है? देखिए, आपकी फाइल हार्ड में पड़ी है, प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट करना है। फाइल पड़ी है हार्ड के अंदर, प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट करना है। हार्ड से उठाएंगे, रैम में लाएंगे, हार्ड से उठाकर जब रैम में लाएंगे तो उसको बोलेंगे लोडिंग। इस लोडिंग के प्रोसेस की मदद से आपके प्रोसेसर को फाइल को उसको एग्जीक्यूट करने में उसको आसानी होगी। यानी जब हार्ड से उठाकर रैम में ले आए हैं तो रैम के अंदर अब रैम प्रोसेसर के बिल्कुल नजदीक है, रैम से फाइल जाएगी प्रोसेसर और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये वजह है कि हम यहां पे लोडिंग करवाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, रैम के पास यहां पे फाइल जब आ गई तो किसके पास पड़ी हुई है? अगेन किसके पास है जी? रैम के पास आ गई। अब रैम क्या करेगी? रैम प्रोसेसर को दे देगी और प्रोसेसर उसको क्या करेगा? रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यही सारा प्रोसीजर जो है हम आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं। इस डायग्राम में देखें क्या हो रहा है। इसमें लिखा है द यूजर एंटर्स प्रोग्राम्स एंड सेव्स इट एज अ सोर्स फाइल। जब यूजर ने उसको एंटर किया तो वो एज अ सोर्स फाइल के तौर पे उसमें सेव होगा। ऑब्जेक्ट फाइल नहीं है, बात समझने की ये है कि ये सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल आगे जाएंगे, कंपाइलर अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। फिर अगर तो सक्सेस हो जाएगी तो लिंकर लिंक कर देगा। अगर सक्सेस ना हुई, फेलियर आ गया, यानी कि एरर्स आ गए, कंपाइलिंग में एरर्स की आगे टाइप्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जिसमें सिंटैक्स एरर है, लाइक समथिंग, बहुत सारे एरर्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसी ही चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप सपोज इसी वक्त के लिए समझ लें कि यहाँ पर कोई एरर आ गया, वो फेलियर में, तो एरर जब आए तो फिर उसने एरर को फिर वापस जाए, लाइन ऊपर गई, यूजर करेक्ट्स सिंटैक्स एरर्स, यूजर ने करेक्ट कर दिया सिंटैक्स एरर, रिवाइज्ड सोर्स फाइल बन गई थी, ठीक है। एरर्स करेक्ट हुए, रिवाइज सोर्स फाइल, यानी अभी ये हाई लेवल लैंग्वेज ही की फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल ये बाइनरी की फॉर्म में नहीं है।
अब फिर से वो नीचे आएगा कंपाइलर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट दी प्रोग्राम। अब उस फाइल जो रिवाइज सोर्स फाइल है उसको दोबारा से वो ट्रांसलेट करेगा। सक्सेस हो गई, लिंकर ने लिंक कर दिया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, लोडर ने उठाकर मेमोरी में रख दिया। अब क्या हुआ, एग्जीक्यूटेबल फाइल इन दी मेमोरी, और मेमोरी उसको प्रोसेसर को देकर उसको क्या करेगी, रन करवाएगी। तो बच्चों ये एग्जाम के हवाले से बड़ा ही अहम टॉपिक है आपका, और इसके अलावा एक और सवाल बन सकता है आपका, वो क्या है, कहता है हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। हाउ वुड यू क्रिएट, कंपाइल, एडिट एंड लिंक अ सी प्रोग्राम। इस तरह भी एग्जाम के अंदर ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आ जाएगा।